एक ऐसा गैंगस्टर जिसने पुलिस को ललकारा, उसने सियासतदानों से दोस्ती की और वो इस कदर खतरनाक बन चुका था कि उस पर जनरल ज़ियाउल हक के हत्यारे के हादसे का भी शक हो गया। मैं बात कर रहा हूँ मज़हर तिब्बी की। एक ऐसा शख्स जो पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा गैंगस्टर रह चुका है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मज़हर तिब्बी का ताल्लुक बहुत ही अमीर ख़ानदान से था, उसके वालिद एक इंजीनियर थे और जब मज़हर तिब्बी का एफसी कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उस वक़्त भी मज़हर तिब्बी बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफ़ाइल लोगों में उठता बैठता था। 1986 में किसी लड़की के मामले पर उसने एक शख्स जिसका नाम रब नवाज़ था, उसका कत्ल कर दिया और उसके कत्ल में मज़हर तिब्बी और उसके भाई गुज्जी का भी ताल्लुक पाया गया। जब उसके ऊपर पुलिस की एफआईआर दर्ज हुई तो डर की वजह से वो दोनों भाई भाग गए और यहीं से उनका एक क्राइम का जो ज़माना था वो शुरू होता है। इसके अलावा मदर तिब्बी की शोहरत में इज़ाफ़ा उस वक़्त भी हुआ जब मदर तिब्बी ने एक सब इंस्पेक्टर को बहुत ही ज़्यादा बेदर्दी से कत्ल कर दिया। असल में हुआ कुछ यूँ था कि उस वक़्त पुलिस की रेड मदर तिब्बी के घर में पड़ी और जब मदर तिब्बी के घर में पुलिस गई तो उस वक़्त मदर तिब्बी घर में मौजूद नहीं था बल्कि मदर तिब्बी की वालदा वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ के पुलिस सब इंस्पेक्टर ने मदर तिब्बी की वालदा के साथ बदतमीज़ी की और ज़्यादती का भी निशाना बनाया जिसकी वजह से मदर तिब्बी को अना आ गई, मदर तिब्बी अनापरस्त हो गया और मदर तिब्बी ने उस वक़्त उस सब इंस्पेक्टर को गोलियों से छलनी करके बाद में उसकी लाश को दरख्त से लटकाकर जला दिया। ये वाक़या मज़हर तिब्बी की शोहरत का एक सबसे बड़ा सबब बना। मज़हर तिब्बी के पास जो ब गोलियाँ होती थीं, जो बंदूकें होती थीं, जो असलहा होता था, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस किस्म का असलहा होता था। वो छोटे-मोटे 30 बोर या 9 एमएम जैसे पिस्टल वो नहीं रखा करता था, बल्कि उसके पास लेजेंडर्स बंदूकें हुआ करती थीं। एक ऐसी बंदूकें हुआ करती थीं जो पाकिस्तान की आर्मी में भी बहुत ही ज़्यादा ख़ास अफ़सरान के पास भी ख़ास हुआ करती थी। ये चीज़ साबित करती है कि मदर तिब्बी का सियासतदानों में बहुत ज़्यादा उठना-बैठता था जो कि इस मदर तिब्बी को ये असलहा फ़राहम किया करते थे। वो ऐवान सदर में मौजूद सदर मुमलिकत के दामाद का बेहतरीन दोस्त था और उसके फेडरल मिनिस्टर्स तक भी बेहतरीन रसाई थी जिसकी वज़ह से पुलिस मदर तिब्बी को पकड़ने में बेबस हो चुकी थी। मज़हर तिब्बी ये सब कत्ल करके एफसी कॉलेज में भी छुपा रहा और जब एफसी कॉलेज में डीएसपी शफ़क़त की क़यादत में रेड की गई तो उस वक़्त मज़हर तिब्बी की जानिब से ढेर सारे ग्रेनेड्स फेंके गए और इन ग्रेनेड्स में एक शख़्स जाँ बहक हो गया और कई अफ़राद ज़ख्मी हो गए थे। एक बहुत ही ताकतवर एमएनए चौधरी इलियास जाट के पास मज़हर तिब्बी ने पनाह ली और उस वक़्त वहीं पर ही मज़हर तिब्बी को एसएचओ फ़िरोज़ ने गिरफ़्तार कर लिया। जब एसएचओ फ़िरोज़ ने मदर तिब्बी को गिरफ्तार कर लिया और उसको थाने लेकर जा रहे थे, तो सब लोगों ने छुट्टी कर ली, सब पुलिस एहलकार छुट्टी पर चले गए, ये सोचकर के हो सकता है कोई शख्स ऐसा हो जो मदर तिब्बी को बचाने के लिए पूरा का पूरा जो पुलिस स्टेशन है, वही उड़ा डाले। जेल में पहुंचकर राना मकबूल ने मदर तिब्बी से 2 सवालात किए, जिनमें एक ये था कि 1988 में जो जनरल ज़ियाउल हक का कत्ल हुआ था, क्या मदर तिब्बी का उसके कत्ल में भी कोई न कोई ताल्लुक था या नहीं था? जिस पर मदर तिब्बी ने कसम उठाकर जवाब दिया कि उसका जनरल ज़ियाउल हक के कत्ल में किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं था और ना ही वो इस बारे में कोई मालूमात रखता। मज़हर तिब्बी जेल में एक आम मुजरिम की तरह नहीं रह रहा था। जब मज़हर तिब्बी को जेल में जाना पड़ा तो उस वक़्त मज़हर तिब्बी के पास हैवी प्रोटोकॉल था। मज़हर तिब्बी से हर रोज़ मिलने के लिए 200 से 300 लोग आया करते थे, जिनमें काफ़ी बड़ी-बड़ी शख्सियात हुआ करती थी। मज़हर तिब्बी को उस जेल में डाला गया जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में डाला गया था। ये सब जेल जो मदर तिब्बी ने अपने लिए ली थी, ये मदर तिब्बी की अपनी फ़रमाइश पर थी। मदर तिब्बी ने फ़रमाइश की थी कि उसको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जेल में रखा जाएगा। आखिरकार 3 फरवरी 1998 को मज़हर तिब्बी को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया और मज़हर तिब्बी की जो शिनाख्त थी वो एक औरत ने की थी। असल में हुआ कुछ यूँ था कि एक औरत पुलिस के साथ मिल गई थी और उस औरत ने कहा था कि मज़हर तिब्बी इस वक़्त उसके घर पर आएगा और जब मज़हर तिब्बी घर पर आएगा उस वक़्त पुलिस हमला करेगी, रेड करेगी और फिर मज़हर तिब्बी को कत्ल कर देगी। और हुआ भी बिल्कुल इसी तरह से था। जब मज़हर तिब्बी उस औरत के घर पर आया तो उस औरत ने मज़हर तिब्बी की इत्तला कर दी थी और पहचान के फ़ौरी बाद पुलिस ने मज़हर तिब्बी की गाड़ी के ऊपर 25 से 30 मिनट तक गोलियाँ चलाई रखीं ताकि मज़हर तिब्बी का जो इंतकाल है वो वाक़या हो सके।
और जब मदर तिब्बी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई, मदर तिब्बी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता लगा कि मदर तिब्बी के जिस्म से तकरीबन 1.5 किलो गोलियाँ या शीशे जो होते हैं, जो गोलियों के खोखे बच जाते हैं, मदर तिब्बी के जिस्म से 1.5 किलो बरामद हुए। मदर तिब्बी का जनाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 लोगों ने पढ़ा, जो कि उसके अरूज और उसके ज़वाल की निशानदेही करता है। मदर तिब्बी के ऊपर काफ़ी सारे लोगों का कत्ल का भी इल्ज़ामात था, जिसकी वजह से पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।